हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंजाई क्लासिफिकेशन। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं फंजाई के क्लासिफिकेशन से। यहाँ पे हम बेसिकली जो आपके सिलेबस में मेंशन है एलेक्सोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एलेक्सोपोलस एंड मीम्स ने 1979 में फंजाई और जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनको एक किंगडम में रखा था और इसको इन्होंने नाम दिया था माइसिटी। कौन से सुपर किंगडम के अंतर्गत? यूकेरियोटा के अंतर्गत। ये जो किंगडम है माइसिटी, इसको आगे 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है और फर्दर जो डिवीजन है इनको आगे सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है और सब डिवीजन आगे क्लास एंड फॉर्म क्लास इसमें आगे डिवाइड किए गए हैं। किंगडम माइसिटी, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये एक्लोरोफिलस, जैसा कि हमने जब फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की थी वहाँ पे भी पढ़ा था कि फंजाई जो है इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, सो ये एक्लोरोफिलस होते हैं। सेप्रोबिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेप्रोबिक का मतलब है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं उन पे डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को ये डिकेड करने का काम करते हैं। दूसरा, फंजाई जो है इसके अंतर्गत माइसिटी में पैरासिटिक भी हो सकती हैं, यानी कि ये किसी जीव के अंदर या बाहर पैरासाइट के रूप में उपस्थित भी हो सकती हैं। विद यूनिसेलुलर और मोर टिपिकली फिलामेंटस सोमा, यानी कि एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस हो सकती हैं। यूजुअली जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। न्यूट्रिशन जो है वो इसमें अब्जॉर्प्टिव होता है, एक्सेप्ट किसके अलावा? स्लाइम मोल्ड्स के अलावा। स्लाइम मोल्ड्स में ये फेगोट्रोफिक टाइप का होता है। जो प्रोपेगेशन होता है इसमें वो किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं? डिफरेंट टाइप के स्पोरोफोर्स जो हैं उनके द्वारा ये स्पोर्स बनाए जाते हैं और इनमें एसेक्सुअल अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है। अब आगे जो है किंगडम को सब डिवाइडेड किया गया है, किस में? 3 मेजर डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें पहला डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा। इस डिवीजन के जो ऑर्गेनिज्म यानी फंजाई होती हैं वो फेगोट्रोफिक होती हैं और इनमें सोमेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। इस डिवीजन में पहला जो आगे सब डिवीजन है वो है एक्रेसियोगाइनोमाइकोटिना और इसकी एक क्लास है कौन सी? एक्रेसियोमाइसिटीज। दूसरा सब डिवीजन है प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना। इसमें 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास है प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज, दूसरी क्लास है मिक्सोमाइसिटीज। दूसरा जो डिवीजन है वो है मैस्टिगोमाइकोटा। इसमें
इसमें जो फंजाई होती हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और इनमें फ्लैजिलेट यानी जिन कोशिकाओं में फ्लैजेला पाए जाते हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इनके लाइफ साइकिल के दौरान। और न्यूट्रिशन जो है वो इनमें अब्जॉर्प्टिव प्रकार का होता है और वेयरिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर दैट बिकम कन्वर्टेड इनटू ए स्पोरेंजियम टू एन एक्सटेंसिव फिलामेंटस सिनोसिटिक माइसीलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा इसमें होता है। यहाँ पे एक टर्म आया है मैस्टिगोमाइकोटिना की जो फंजाई हैं उनके लिए, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका पहला सब डिवीजन है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। इस सब डिवीजन के अंतर्गत 3 क्लासेज हैं। पहली क्लास है काइट्रिडियोमाइसिटीज, दूसरी क्लास है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, तीसरी क्लास जो है वो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ये 3 क्लास हैं जो कि सब डिवीजन हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो सब डिवीजन है इसका वो है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। इसमें एक क्लास है oomaइसिटीज। तीसरा जो डिवीजन है वो है एमैस्टिगोमाइकोटा। इस डिवीजन में जो फंजाई हैं उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, किसी भी प्रकार की मोटाइल सेल्स चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। न्यूट्रिशन जो है वो इसमें अब्जॉर्प्टिव प्रकार का होता है और जो फंजाई होती है वो सिंगल सेल यानी एक कोशिका से लेकर के माइसीलियल विद लिमिटेड और एक्सटेंसिव सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होता है। यानी कि जो माइसीलियम है वो सेप्टेट यानी उसमें सेप्टा भी पाए जा सकते हैं या फिर माइसीलियम जो है वो एसेप्टेट भी हो सकता है, सेप्टा एब्सेंट भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, स्पोरेंजियोफोर्स और कोनिडिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मीन्स के द्वारा कई तरीकों से होता है और इनका जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार का होता है, हैप्लोबायोटिक हैप्लोइड लाइफ साइकिल इनमें पाया जाता है। इस डिवीजन का पहला जो सब डिवीजन है वो है जाइगोमाइकोटिना। इसमें 2 क्लासेज हैं। पहली क्लास है जाइगोमाइसिटीज, दूसरी क्लास है ट्राइकोमाइसिटीज। सेकंड जो सब डिवीजन है वो है मैस्कोमाइकोटिना। इसमें एक क्लास है एस्कोमाइसिटीज। थर्ड जो सब डिवीजन है वो है बेसिडियोमाइकोटिना। इसमें भी एक क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट जो सब डिवीजन है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसमें भी एक क्लास प्रेजेंट होती है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा दिया गया फंजाई का क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच।